बिहार बोर्ड क्लास 12th का फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का वो सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ गया हूँ जो कल के एग्जाम में आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों। बस आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। देखिए 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आए ना तो आपका जो मन करे प्यारे बच्चों आप लोग वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम है 1 फरवरी का, आप लोग का फिलोसफी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपका फाइनल एग्जाम के लिए ये रामबाण है, आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग का फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है कि योग दर्शन में आसन की क्या उपयोगिता है। क्या कहता है कि योग दर्शन में आसन की क्या उपयोगिता है, ये पूछा जाएगा। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, योग दर्शन में आसन का महत्व यह है कि यह शरीर का ध्यान के लिए तैयार करता है। क्या करता है? यह शरीर को ध्यान के लिए तैयार करता है। आसन योग की मुद्राएं या शारीरिक मुद्रा होती है। क्या कहता है कि आसन जो है योग मुद्रा है या शारीरिक मुद्रा है। आसन करने से क्या होता है कि शरीर में जागरूकता बढ़ती है और मन शांत होता है। आसन करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा आपके एग्जाम में, तब जाके आप लोगों को मार्क मिलेगा अच्छे तरीका से। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में ये 100% आएगा। नहीं आए तो आपका जो मन करे प्यारे बच्चों आप लोग वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार आपसे। और दर्शन शब्द का क्या अर्थ है बताइए, इंपॉर्टेंट है यही। और दूसरा क्वेश्चन आपका यही रहेगा आपके एग्जाम में। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों कि दर्शन शब्द का अर्थ है देखना या दृष्टि। क्या कहता है कि दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना या दृष्टि। भारतीय धर्मों में दर्शन का मतलब किसी पवित्र व्यक्ति या देवता का शुभ दर्शन करना होता है। क्या होता है कि भारतीय धर्मों में दर्शन का मतलब होता है क्या बच्चों, किसी पवित्र व्यक्ति या देवता का शुभ दर्शन करना होता है, ठीक है। दर्शन शब्द का इस्तेमाल दार्शनिक दर्शन या दर्शनार्थ के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। तब जाके आप लोग को अच्छे तरीका से मार्क आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या प्रत्ययवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये तीसरा प्रश्न रहेगा कि प्रत्ययवाद से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, प्रत्ययवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है। यह इस विचार पर आधारित है कि हमारा ज्ञान विचारों, और उसके बाद आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, ज्ञान विचारों के बाद लिखना होगा ज्ञान विचारों से आता है, ना कि भौतिक पदार्थ से। इसे आदर्शवाद भी कहा जाता है, ठीक है। प्रत्ययवाद का मुताबिक सुदिष्ट का सारतत्व जड़ पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि न्याय के अनुसार अनुमान की परिभाषा दें। क्या कहता है कि न्याय के अनुसार अनुमान का परिभाषा देने के लिए आपको बोला है। तो आपको लिखना होगा, न्याय दर्शन के मुताबिक अनुमान का मतलब है किसी चिन्ह से किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना या ज्ञान का एक स्रोत होता है। क्या होता है कि न्याय दर्शन का मुताबिक होता है क्या, अनुमान का मतलब है किसी चिन्ह से किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना यह ज्ञान का एक स्रोत होता है, ठीक है। और तर्क का तरीका भी न्याय दर्शन में अनुमान के ज्ञान के दूसरा अहम स्रोत माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को लिखना होगा, तब जाके आपके एग्जाम में 100% मार्क मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्म में त्याग का क्या कार्य है। बताइएगा, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्म में त्याग का क्या कार्य है। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, कर्म में त्याग का मतलब है कि कर्मों के प्रति आसक्ति और फल के इच्छा का त्यागना। भगवत गीता के मुताबिक कर्म के बिना आसक्ति और स्वार्थ के करना चाहिए। कर्मों में त्याग करने से शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होता है, ठीक है।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग को आपके एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। आपका 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांट के अनुसार ज्ञान का परिभाषा दे। क्या कहता है कि कांट के अनुसार ज्ञान का परिभाषा दे। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों कि इमैनुअल कांट के अनुसार ज्ञान अंत ज्ञान और अवधारणाओं का संयोजन है। कांट का मानना था कि ज्ञान ज्ञान के लिए संवेदनशीलता और समझ की जो होना जरूरी है। क्या कहता है कि ज्ञान के लिए संवेदनशीलता और समझ का होना बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना होगा किसके अनुसार, कांट के अनुसार आपको ज्ञान का परिभाषा इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है क्या, नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है कि नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा कि नीति शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। क्या कहता है कि नीति शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है या उन मूल्यों और दिशाओं का अध्ययन करता है जिनका आधार पर हम जीवन जीते हैं। क्या कहता है कि जिनके आधार पर हम क्या कहते हैं, जीवन को जीते हैं। नीति शास्त्र दर्शन का एक शाखा है या नैतिक मूल्यों से जुड़ा है और सामाजिक कल्याण के लिए व्यवहारिक सलाह देता है। कौन, नीति शास्त्र देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए आपको इस प्रकार से आप लोगों को नीति शास्त्र के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से आज का क्लास पसंद आया होगा। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को PDF दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे को PDF चाहिए वो लोग मुझे इसी नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए अगर आप लोग का भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम का ऑडियो वीडियो इसी पर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का भी सपना है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।